जय हिंद दोस्तों। अगर आपका लोन भी 5 लाख रुपए से कम है तो हो जाओ खुश, आपका लोन भी होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का लोन भी 5 लाख रुपए से कम है तो आपका लोन भी माफ होगा दोस्तों, आपका लोन भी सेटल होगा। आपको भी इस लोन पर बहुत ज्यादा भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ, आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूं और इसके बाद आप लोग बहुत ही कम प्रॉब्लम में रहोगे। जितनी भी आपकी टेंशन है, जितनी भी आपकी परेशानियां अभी चल रही है ना, वो सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली कि अपना जो लोन है वो 100% 100 नहीं सॉरी 90% तक सेटल कैसे करवाना है, और जो हमारे केसीसी वाले भाई है उनको 100% तक छूट कैसे मिलेगी, उनका 100% तक लोन कैसे माफ होगा, इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं। अगर आप भी किसी प्रकार से लोन रिकवरी वालों से परेशान चल रहा है, कोई आपको फोन पे परेशान कर रहा है, कोई आपके घर आके आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, या फिर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है रिकवरी से रिलेटेड, या फिर आपको भी अपना लोन सेटल करवाना है 10 से 15% पे, या फिर आपको भी केसीसी लोन के बारे में, सिक्योर लोन या फिर अनसिक्योर लोन के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, 5 लाख तक के लोन माफ कैसे होंगे, अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इसमें ना एक डिस्क्लेमर है। कई भाई लोग हमारे परेशान हो रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि सर मेरा जो लोन है वो तो 20 लाख रुपए का है, मेरा जो लोन है वो 50 लाख रुपए का है, मेरा लोन 10 लाख रुपए का है, मेरा जो लोन है वो तो 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब मैं क्या करूं इसमें? मेरा जो लोन है वो तो सेटल हो ही नहीं पाएगा, मेरा जो लोन है वो तो माफ हो ही नहीं पाएगा, वो तो सेटल हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप सबको समझा देता हूं कैसे। मान लेते हैं आपका लोन 20 लाख रुपए का, लमसम एक हमने टारगेट ले लिया, 20 लाख रुपए का आपका लोन है। ठीक है। तो अब आपने एक बैंक से तो लोन लिया नहीं होगा 20 लाख रुपए का, है ना। अगर मान लेते हैं 20 लाख का आपका लोन है और आपने 4 बैंकों से ले रखा है, आपने 4 बैंकों से लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, सबका अमाउंट कितना? 5 5 5। तो अब जो सिंगल लोन है ना वो 5 पे काउंट हो रहा है, तो इसीलिए आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका जो लोन है, बैंक आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। आपका जो लोन है वो दिसंबर तक बहुत ही आराम से सेटल हो जाएगा। क्यों बताता हूं मैं। देखो, जनवरी अपना मार्च के बाद से बैंक जो है वो बहुत ही कड़े कदमों में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग बंद हो जाती है बैंक की। जब क्लोजिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रयास करती है बैंक, या फिर और बहुत तरीकों से बहुत ज़्यादा प्रयास करती है कि वो अपना लोन जो है वो रिकवर कर ले। उसमें कड़े कदम उठाती है, लीगल स्टेप्स लेती है, लोक अदालत के नोटिस आपको भेजेगी, आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेजेगी, और कई तरीके के नोटिस आपको भेजती है बैंक, और ऐसे बहुत सारे नोटिस आपको आते हैं। ठीक है। और कई प्रकार से लीगल कार्रवाई भी करती है, ईसीएस का केस भी लगाती है। ठीक है बैंक। लेकिन होता क्या है, अब जो पीरियड आ रहा है दिसंबर का पीरियड, दिसंबर से लेके मार्च तक का पीरियड, ये 4-5 जो महीने हैं, ठीक है, ये जो 4-5 महीने हैं ये एक वरदान बन के आपके लिए साबित हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो है वो अपना लोन 90% डिस्काउंट के साथ कैसे क्लोज करवाना है। मतलब आपकी जो सेटलमेंट है वो मात्र 10% पे होगी, मात्र 10% पे। उससे 1 रुपया ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग दिसंबर के बाद अपना लोन सेटल करवाते हो, अपना लोन माफ करवाते हो, मैं बता देता हूं कैसे। जितने भी प्राइवेट बैंक है और जितने भी सरकारी बैंक है, ठीक है, उनका साल में एक टाइम चलता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमें जितने भी अपनी ऑडिट्स वगैरह हैं और सारी चीजें वो फाइल करवानी होती है। ठीक है। अगर मान लो किसी बैंक का जो ऑडिट है उसके अंदर आपके लोन बैड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो आपने तो लोन पे ही नहीं कर रहे हो, आपका तो डिफॉल्ट हो रखा है ना। अब चाहे आप 1 महीने से पे नहीं कर रहे हो, 10 महीने से नहीं कर रहे हो, फिर 1 साल से नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पर तो सो रहा है उनके ऑडिट के अंदर कि भाई साहब ये जो लोन है इसके पैसे आ नहीं रहे, ये एक एनपीए में काउंट हो रखा है। ठीक है। तो इसीलिए जो बैंक है वो ऑडिट से पहले पहले, मतलब मार्च से पहले पहले सारे लोन्स को क्लोज करना चाहती है, सारे लोन्स को सेटल करके सारे लोन्स को क्लोज करना चाहती है। अब कई भाई लोग हमारे ये बोलेंगे कि सर ये जो 10% पैसा है, जो 10% में सेटलमेंट होगी, हमारे पास तो वो भी नहीं है, क्या ये ऐसा नहीं है कि वो भी मेरा माफ हो जाए? तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं, वो क्यों आपका माफ नहीं हो सकता। 10% जो है वो आपको देना क्यों पड़ रहा है? दरअसल होता क्या है, जब आप लोन डिफॉल्ट करते हो
तो बैंक ने भी कहीं से पैसा लेके ही आपको दिया है, बैंक ने आरबीआई से पैसा लेके आपको दिया है, ठीक है। बैंक ने आरबीआई से पैसा लेके आपको दे रखा है लोन, समझ रहे हो। तो आरबीआई भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो इंटरेस्ट बैंक के ऊपर लगता है, ठीक है। और कई तरीके की लीगल फीस होती है, कई चीज आज आपको नोटिस आए होंगे तो उसमें एडवोकेट की फीस रहती है, पैनल की फीस रहती है, जो एजेंसीज को केस दिए गए हैं उनकी फीस रहती है, सारी चीजें। तो उन सबको रिकवर करना होता है। तो उसके लिए जो बैंक है वो 10% तक अपने लिए रखती है, जिससे जितनी भी लीगल फीस है वो हट जाए, जितनी भी उनके ऊपर ब्याज पेनल्टी लगी है वो हट जाए। आपके ऊपर लग रही है तो बैंक के ऊपर भी लग रही है, ऐसी बात नहीं है। बैंक के ऊपर भी मोटी फीस चार्ज हो रही है दिन ब दिन, समझ रहे हो। बैंक अगर पूरा माफ करना चाहता ना तो पूरा कर भी देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सामने से इतना ज्यादा बर्डन है उसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए है किसानों के लोन 100% माफ हो जाते हैं, और जो आपके अनसिक्योर लोन है वो 10% तक पे माफ होते हैं, सॉरी 90% डिस्काउंट के साथ माफ होते हैं। 10% सेटलमेंट होती है, 90% तक का उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। जो ये है इसको डिस्काउंट, इसको सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे किसानों का होता है उसको वेवर कहते हैं, समझ रहे हो, उसको वेव ऑफ कर देना कह देते हैं। और हमें जो मिलता है वो वेवर मिलता है, इतना मिलता है कि 90% का वेवर मिल गया, 80% का मिल गया, 90% तक का तो आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सारे प्रोसेस फॉलो करके चलेंगे तो आपको आराम से 90% तक का वेवर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। कई हमारे जो भाई हैं वो बेफजूल में परेशान होते रहते हैं कि सर मेरा लोन तो सेटल हो ही नहीं पाएगा। अब जो है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, आप सबको पता है अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिसंबर आने वाला है, बस ये अभी 1-2 महीने फिर दिसंबर आ गया, समझ रहे हो। तो इसके बाद आपको दिसंबर से लेकर मार्च तक बहुत ही अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। आराम से आपका लोन 10% तक पे सेटल हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद सामने से ऑफर चलता हुआ आएगा आपके ऊपर। और इस बीच पे आपके ऊपर कोई खास लीगल एक्शन भी नहीं होगा, समझ रहे हो। जब लोन की क्लोजिंग करनी होती है तो ये लोग लीगल एक्शन भी नहीं करते कस्टमर के ऊपर, क्योंकि देखो लीगल एक्शन करा उसके बाद आदमी जब लीगल ही करने लगेगा, उसमें ही अपने पैसे लगा देगा, तो सेटलमेंट क्यों करेगा। तो इसीलिए इस बीच में आपको ज्यादातर नोटिस भी नहीं आएंगे, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं होगा। अब कई भाई लोग हमारे बोलेंगे कि सर अब आपने कह तो दिया कि दिसंबर तक का वेट करो, दिसंबर के बाद बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा और 5 लाख के अंदर के जितने भी लोन है उनमें पहली बात तो कोई लीगल एक्शन होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट से आते हैं हमें भी पता है, हम भी लीगल नोटिस ही भेजते हैं किसी को, ठीक है। हमें भी पता है कि कितने लोन पे भेजा जाता है, कितने लोन पे लीगल एक्शन लिया जाता है, कितने पे नहीं लिया जाता, ठीक है। आदमी जो बैंक है वो जानता है कि अगर हमने 5 लाख तक के लोन पे कोई लीगल एक्शन लिया तो बंदा क्या है, बेल करवाएगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद वो पैसा आने वाला है नहीं, वो पैसा एक तरीके से मर जाएगा, ठीक है। और बैंक नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि जब कोई कार्रवाई होगी तो उसके बाद 2 ही तरीके, या तो पैसा पूरा आ जाएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा। और पैसा कभी भी पूरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास नहीं है तभी तो आप नहीं दे रहे हो, है ना। आपके पास नहीं है तभी तो आप नहीं दे रहे हो, अगर आपके पास होता तो आप पूरे दे देते, है ना। तो इसीलिए उनका पैसा एक तरीके से मर ही जाता है। तो इसलिए कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा आपका, दिसंबर से लेके मार्च के बीच तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला आपके ऊपर, इतना सा भी। और बताइए, ठीक है। और इसके बाद है ना 2-3 स्टेप और रहेंगे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर जो कॉल्स वगैरह आएंगी, बीच में हैरेसमेंट होगी, उसका क्या करा जाए। उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं, चिंता मत लीजिए, उसके लिए भी पूरा इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह आ रही हैं और आपको बहुत ज्यादा हैरेस करा जा रहा है, ठीक है, तो इसके सिर्फ 2 उपाय हैं, ठीक है। एक, या तो आप कॉल प्रॉपरली तरीके से बंद कर दो, बात करना ही बंद कर दो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो बात करोगे मेंटली हैरेस हो गए, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप कॉल्स बंद कर दो बिल्कुल ही। या तो आप चाहो तो हमारी एक सर्विस है कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस, ठीक है, वो भी ले सकते हो। उस सर्विस के अंदर क्या होता है, आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल्स आ रहे होंगे वो सारे कॉल हमारी टीम उठाएगी, लीगलाइज तरीके से उनसे बात करेगी, सेटलमेंट के बारे में बात करेगी, जितने भी लीगल चीजें होंगी उनसे बात करेगी, उनके मैनेजर, उनके आरसीएम, उनके रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करेगी ऑन कॉल, ठीक है। आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों में से आप कोई भी अपना सकते हो। अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ा डर, दूसरा सबसे बड़ा डर, होम विजिट। होम विजिट कैसे रोके। तो भाई मेरे, होम विजिट पहली बात तो कोई डरने की चीज नहीं है, ठीक है।
होम विजिट ऐसा नहीं है कि कोई आएगा आपको खा के चला जाएगा, ठीक है, या फिर आपके घर का सामान उठा ले जाएगा, आपको मारेगा पीटेगा, आपको गाली गलौज करेगा, ठीक है। इतना जान के चलिए कि जो होम विजिट करने रिकवरी एजेंट आता है वो एक तरीके से आपका नौकर ही है। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि जब वो आ रहा है वो आपके और बैंक के बीच में एक मीडिएटर है, जो बैंक ने अपॉइंटमेंट करा है। जब वो बैंक का नौकर है तो वो आपका भी नौकर है एक तरीके से, ठीक है। वो खाली बीच में बातें शेयर करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब वो आए तो उससे आईडी कार्ड मांगे, उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगे, उससे होम विजिटिंग लेटर मांगे, उससे डीआरए का लाइसेंस मांगे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। और बताइए, है ना। जब कोई आपको तो पता नहीं है कि वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको नहीं पता ना कि वो कौन है। हो सकता है वो कोई चोर हो, वो कोई उचक्का हो, ऐसे ही कोई हो, कोई रिकवरी एजेंट ऐसे ही आपको परेशान करने आ गया हो, है ना। अरे रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, कोई नहीं पता आपको, कोई भरोसा नहीं वो कौन है। तो इसलिए ऐसे आपको बात नहीं करनी है। अगर इसके बाद भी आपको परेशान करता तो कुछ मत करिए, फोन निकालिए, वीडियो बनाइए, ठीक है। वो वीडियो फुटेज रखें, उसके बाद चाहे तो हम आपकी कंप्लेंट करवा सकते हैं, आपकी होम विजिट बिल्कुल जीरो करवा सकते हैं। मल्टीपल कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी बैंक को, आरबीआई को, ट्विटर पे, और भी कई तरीके हैं, उनसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद होम विजिट जीरो हो जाती है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और है, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस का भी बहुत ज्यादा डर लगता है। आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस, सरफेसी एक्ट, 13(2), 13(4) ऐसे नोटिस आते हैं, डिमांड नोटिस आते हैं, ये सब चीजें। तो आपको इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 99% नोटिस फेक होता है, सिर्फ 1% नोटिस रियल होता है। अब वो कैसे चेक करें? एक तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से, कि उसमें कोई एडवोकेट की चीजें लगी हुई है कि नहीं, एडवोकेट का साइन है कि नहीं है, एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, सारी चीजें हैं कि नहीं है, ठीक है। ये चीजें चेक कर सकते हो आप। और अगर आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो कि भाई साहब ये नोटिस रियल है कि नहीं है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कोई नोटिस आया जो कि जरूरी है, जिसका रिप्लाई लिखवाना जरूरी है, जिसका ऑब्जेक्शन लिखवाना जरूरी है, तो हम आपको ऑब्जेक्शन लिखवा के दे देंगे आपको व्हाट्सएप पर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, उसकी फोटो भिजवा दें, ठीक है, नोटिस की। और बस इसके बाद आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं। इसके बाद जो है वो आपका सीधे लोन सेटल होगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद सीधे आपका लोन सेटल होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए, अब लोन सेटलमेंट कैसे करना है? कई भाई लोग जो है वो गलत लोन सेटलमेंट के अंदर भी फंस जा रहे हैं, ठीक है। वो लोन सेटलमेंट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कोई फर्जी सेटलमेंट थी। हमने सेटल तो कर लिया लेकिन उसमें पैसे हमारे डूब गए एक तरीके से। वो कार्ड के अंदर ही चले गए, लोन के अंदर ही चले गए, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में भी चले गए। तो इसको कैसे रोके? इसका सिंपली तरीका है, जब कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो तो सबसे पहले तो सेटलमेंट लेटर मांगे ऑफिशियल मैसेज से और मेल से। आपको बकायदा मैसेज आना चाहिए बैंक की तरफ से या फिर एनबीएफसी की तरफ से कि आपका जो सेटलमेंट है इतने पे अप्रूव हो गया है। आपको मेल आनी चाहिए। उसके बाद जो आप सेटलमेंट लेटर मांगो मेल पे, ठीक है, उस सेटलमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवाओ, बैंक जाओ, बैंक पे जाके वहां पर मैनेजर से चेक करवाओ कंप्यूटर पे कि भाई साहब ये रियल है कि नहीं है। वहां पर जब डाटा शो हो रहा हो, आपका नाम आ रहा हो, अकाउंट नंबर आ रहा हो, सारी चीजें आ रही हो, अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली मेंशन है कि नहीं है वो भी देखो, ठीक है। पता लगे अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा 40, वहां पर लिखा 80, ठीक है, तो वो चीजें चेक करो। उस चेक करने के बाद वहां पर साइन करवाओ, उनके मैनेजर के मोहर लगवाओ। उसके बाद जो अपनी पेमेंट है वो चेक या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करो, ठीक है, चेक या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करो। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आपको 7 दिन के अंदर एनडीसी और एनओसी मिल जाना चाहिए, ठीक है। हर एक बैंक का एक रूल होता है, ठीक है, एनओसी और एनडीसी के लिए हर बैंक का रूल होता है। अगर आपको एक बार के लिए एनओसी नहीं भी मिल रही है, एनडीसी एक बार मिल जाए ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये दोनों अलग होता है, मैं बता देता हूं कैसे, ठीक है। हर एक एनडीसी के अंदर एनओसी होता है, ठीक है, लेकिन हर एक एनओसी के अंदर एनडीसी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आपको एनडीसी कलेक्ट करना जरूरी है। आपने लोन सेटलमेंट भी कर लिया, ठीक है, आपके सिविल वगैरह सारी चीजों में शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको एनडीसी जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो सेटलमेंट के बाद अपनी एनडीसी जरूर 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 कलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं, आप टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये मैंने आपको आज वीडियो के अंदर बता दिया है। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है,
तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े, ठीक है। उसके बाद हम आपके व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद।